नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। लोकसभा में बुधवार को ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया है। स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई खत्म होने के बाद अब अगला लक्ष्य डिप्टी स्पीकर पर है। डिप्टी स्पीकर का जो पद है विपक्ष के लिए होड़ का विषय है। इसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चर्चा तो हुई, लेकिन कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। शुरू में दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं ने इस मामले पर बातचीत की, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन को देने के लिए सहमति नहीं जताई। यह विवाद स्पीकर के पद को लेकर दोनों पक्षों के बीच सीधी टक्कर के साथ चरम पर पहुंच गया, क्योंकि विपक्ष ने अपनी बात रखने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। अब पहले मुकाबले के बाद दूसरे दौर की जो लड़ाई है वो भी और तीखी हो सकती है। इंडिया गठबंधन को लगता है कि उसके पास संख्या बल है, इसलिए वो पद विपक्ष को मिलना चाहिए। कांग्रेस सबसे वरिष्ठ सांसद के सुरेश की उम्मीदवारी के लिए फिर से जोर लगाने वाली है। उससे लगता है कि इस बार यह पद हासिल करना उनके लिए बेहतर होगा और पार्टी इस बात के लिए भी चिंतित है कि 17वें लोकसभा चुनाव में यह पद खाली रहा था और डिप्टी स्पीकर की मांग बार बार अनसुनी कर दी गई थी, और इसलिए पार्टी सरकार को अब पद के लिए एक स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहती। और इस मुद्दे पर कोई सहमति न बनने के कारण अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा अपने सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में इस पद के लिए कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह तय करना होगा कि डिप्टी स्पीकर रखेंगे या नहीं। विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधने के बावजूद सरकार इस मामले को दबा रही है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने इंडिया टुडे से पुष्टि की है कि डिप्टी स्पीकर पद पर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब पार्टी में एनडीए सहयोगियों के बीच कोई फैसला हो जाएगा तभी कोई विपक्ष उसके सामने रखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस इस मामले को टालने के मूड में नहीं है। संविधान की एक कॉपी से अनुच्छेद 93 अगर देखा जाए पढ़ते हुए जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सदन किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेगा। जयराम रमेश ने कहा कि इसके लिए हम निश्चित रूप से उपसभापति के लिए दावा करेंगे, चाहे वह भाजपा का उम्मीदवार हो या उसके सहयोगी दलों का। इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। अनुच्छेद 93 इस बारे में स्पष्ट करता है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना आवश्यक है। वहीं हालांकि पिछली बार सरकार ने इस नियम का उल्लंघन किया जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अब देखिए किस तरीके से ये कहीं ना कहीं मामला जो है वो तोड़ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार स्पीकर को लेकर जिस तरीके से वाद विवाद देखने को मिल रहा है, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो मामला है वो आगे और बढ़ सकता है। डिप्टी स्पीकर अगर कांग्रेस का चुना गया तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है। वहीं क्या विपक्ष इतनी आसानी से डिप्टी स्पीकर का पद देने के लिए राजी हो जाएगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।